बिहार से एक हैरान कर देने वाली और चिंताजनक खबर सामने आई है। वो खबर जो हर माँ, हर परिवार और हर उस इंसान को परेशान कर सकती है जो आने वाली पीढ़ियों की सेहत को लेकर चिंतित रहता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि माँ का दूध बच्चे का पहला और सबसे जरूरी टीका होता है, उसकी इम्यूनिटी की नींव होता है। लेकिन सोचिए अगर उसी दूध में जहर घुल जाए, अगर वही दूध बच्चे के लिए खतरा बन जाए। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में किया गया एक रिसर्च बताता है कि नई माओ के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव हैवी मेटल जो शरीर के डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकता है। आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये सच में बच्चों के लिए खतरा है? और क्या बिहार में रहने वाली माओ को अब डरना चाहिए? इसी पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा से कुल 40 नई माओ के ब्रेस्ट मिल्क सैंपल लिए गए थे। ये सभी महिलाएं 17 से 35 साल के बीच की थी और अपने नवजात बच्चों को दूध पिला रही थी। हर महिला के दूध से लगभग 5 मिलीलीटर का सैंपल लिया गया था और जब इसकी जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। सभी महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया गया। स्तर 0 से 6 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के बीच था। सबसे ज्यादा यूरेनियम कटिहार की एक महिला के दूध में मिला, 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर। दिलचस्प बात यह रही कि नालंदा जिले में जहां ब्रेस्ट मिल्क में सबसे कम यूरेनियम मिला, वहीं उसके ग्राउंड वाटर में लेवल दूसरे नंबर पर था। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूरेनियम आया कहां से? डॉक्टर बताते हैं कि यूरेनियम एक नेचुरली मौजूद रेडियो एक्टिव मेटल है जो मिट्टी, चट्टानों और पानी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन बिहार में कई इलाकों में भूजल में यूरेनियम का स्तर नेचुरल स्तर से ऊपर पाया गया है। महिलाएं ये दूषित पानी पीती हैं, दूषित मिट्टी में उगे खाद्य पदार्थ खाती है या हवाओं में उड़ती धूल के जरिए यूरेनियम शरीर में प्रवेश कर सकता है। कुछ महिलाएं माइंस, इंडस्ट्रियल एरिया या केमिकल वेस्ट के पास भी रहती हैं, काम करती हैं, जहां रेडियो एक्टिव धूल आसानी से शरीर में प्रवेश कर सकता है। आमतौर पर ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम बेहद कम मात्रा में पाया जाता है और इतनी कम मात्रा हानिकारक नहीं मानी जाती। लेकिन रिसर्च में मिली मात्रा में चिंता जरूर बढ़ाती है। हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि WHO का कहना है कि एक औसतन इंसान के शरीर में 90 माइक्रोग्राम तक यूरेनियम पाया जाना सामान्य है। यह पानी, खाना और हवा से आता है। अब बात करते हैं इसके असर माँ और बच्चे की सेहत पर क्या हो सकते हैं। डॉक्टर के मुताबिक अगर शरीर में यूरेनियम का स्तर बहुत ज्यादा हो जाए तब समस्या होती है, वरना मामूली मात्रा पे आमतौर पर शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन फिर भी खतरे को समझना जरूरी है। यूरेनियम किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये हड्डियों की मजबूती पर असर डाल सकता है, शरीर में थकान, उल्टी जैसी समस्या, शरीर में खून की कमी जैसी समस्या ला सकता है। बच्चों के मामले में खतरा ज्यादा है क्योंकि उनका शरीर अभी विकसित नहीं होता, किडनी पूरी तरह परिपक्व नहीं होती, इसलिए रेडियो एक्टिव मेटल्स के प्रभाव के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील होता है। रिसर्च में पाया गया है कि 35 नवजात बच्चों में से 70% के खून में भी यूरेनियम मौजूद है। ये दिखाता है कि यूरेनियम माँ के शरीर में जाकर सीधे बच्चे तक पहुंच सकता है। इससे बच्चे की किडनी को नुकसान, हड्डियों के विकास में बाधा, ग्रोथ रुकना, बार बार उल्टियां होना और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्या हो सकती है। हालांकि रिसर्च में ये साफ नहीं हुआ कि इस यूरेनियम से बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ता है, यानी अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, माँ को डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बिल्कुल साफ कहते हैं कि सिर्फ इस रिसर्च को देखकर दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम, सबसे सुरक्षित और सबसे पौष्टिक भोजन है। इससे मिलने वाली इम्यूनिटी किसी भी खतरे से ज्यादा मजबूत होती है। इसके अलावा रिसर्च का सैंपल साइज छोटा है, इसलिए सीमित है और यूरेनियम का स्तर भी बहुत कम है। इसलिए घबराए नहीं बल्कि सतर्कता जरूर बरते। अब समाधान क्या है? सरकार को उन इलाकों में ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग करानी चाहिए जहां यूरेनियम का स्तर अधिक पाया गया है। पानी फिल्टर कराने की व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं को सलाह दी जानी चाहिए कि ये साफ फिल्टर पानी का इस्तेमाल करें, मिट्टी के संपर्क को कम करें और दूषित इलाके में काम करने से बचें। आम जनता के लिए जरूरी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकिन बेकार डर न फैलाए। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि खतरा तभी है जब स्तर बहुत ज्यादा हो,
फिलहाल इस रिसर्च को एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए कि पानी और पर्यावरण की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर बिहार में माओ के दूध में यूरेनियम मिलना चिंताजनक जरूर है, लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए देना सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अच्छा है। हाँ, ये रिसर्च हमें याद दिलाती है कि हमारे पानी और पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों की सेहत सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि हम पानी, मिट्टी और हवा को कितना सुरक्षित रखते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले पर तुरंत एक्शन लेगी और लोगों को सही जानकारी भी देगी। फिलहाल माओ को डरना नहीं, बस सावधानी बरतें और हमें इस मुद्दे को समझदारी से देखना होगा, ना कि डर फैलाने के नजरिए से। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।